एक बार की बात है, एक गरीब लड़की आंचल व उसकी मां ममता सड़क पर जा रहे थे। वह अपने गांव से काफ़ी दूर पहली बार शहर में आए थे। कुछ आगे चलकर वह दोनों एक चाय की दुकान पर रुक गईं। कुछ पल यहाँ देखने के बाद लड़की की मां ममता दुकान वाले के पास पहुंची और उससे कहने लगी, भैया आज ही हम सोनपुर गांव से आए हैं। हमारा इस शहर में कोई भी नहीं है। क्या आप मुझे अपनी दुकान पर काम दे सकते हैं, जिससे मैं अपनी बच्ची का पेट भर सकूं? इस पर चाय की दुकान वाला कहने लगा, बहन मेरे पास तुम्हारे लिए कोई बड़ा काम नहीं है और न ही मैं तुम्हें इतने पैसे दे पाऊंगा। इस पर ममता कहने लगी, भैया मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं है, मैं आपके बर्तन मांज लूँगी, बस आप इसके बदले में मुझे इतना खाना दे देना कि जिससे मेरी बच्ची का पेट भर सके। दुकान वाला कहने लगा, ठीक है बहन, लेकिन तुम रहोगी कहाँ? इस पर वह बड़ी मासूमियत से कहने लगी, भैया इस दुनिया में मेरा कोई नहीं रहा, क्योंकि आंचल के पिता का देहांत हो गया है, जिसके बाद मेरे ससुराल वाले मुझे और मेरी बेटी को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। वह बोली कि अब तो मुझे ही इस बच्ची को पालने के लिए कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा। आपको मंजूर हो तो मैं आपकी दुकान में ही सो जाऊंगी। सुबह जब तक आप घर से आएंगे तब तक मैं आपकी दुकान में झाड़ू पोछा व बर्तन साफ कर दिया करूंगी। इसके बदले में आप बस मेरी बेटी को कुछ खाने के लिए दे दिया करना। ममता की ऐसी बातें सुनकर चाय वाले का मन पिघल गया और उसने ममता की बात मान ली। दोनों माँ बेटी वहीं दुकान में रहने लगी और काम करने लगी। ऐसी ही उनका समय बीतने लगा। एक दिन चाय वाला उससे कहने लगा, बहन मैं तुम्हारे लिए पास के कारखाने में बात करूंगा, जिसमें मेरी चाय आती है, जिसके मालिक का स्वभाव बहुत अच्छा है। उसके पास तुम्हारे लिए कोई काम होगा तो वह तुम्हें अवश्य ही काम देंगे, जिससे तुम्हें तुम्हारी बेटी को एक अच्छा ठिकाना मिल जाएगा। यह कहकर चाय की दुकान वाले भैया ने जब कारखाने के मालिक से उन दोनों के बारे में बात की तो मालिक ने कहा, ठीक है, हमारे घर पर काम करने वाली की आवश्यकता है, इसलिए तुम उसे हमारे घर भेज देना। वह चाय वाला ममता व उसकी बेटी को मालिक के घर भेज देता है, जहां पर मालिक की पत्नी ममता को घर का पूरा काम समझा देती है और साथ में यह भी समझा देती है कि तुम्हारी बेटी आंचल मेरी बेटी सायरा से दूर रहे, जिससे उसे किसी भी तरह का इन्फेक्शन या बीमारी का खतरा न रहे। एक दिन ममता रसोई में काम कर रही होती है कि अचानक उसकी बेटी आंचल के चीखने की आवाज़ सुनाई देती है। ममता भागकर वहां जाती है तो देखती है आंचल समायरा की फ्राक पहन रखी है और उसे देखकर बहुत खुश हो रही है, लेकिन मालकिन भी वहां आ जाती है। ममता व आंचल को डांटने लगती है। वह कहती है, ममता मैंने तुमसे कहा था कि समायरा के किसी भी चीज़ को मत छूना और उससे दूर रहना। यह कहते हुए मालकिन समायरा की फ्राक को आंचल को ही दे देती है और कहती है, अब इस फ्राक को तुम ही पहनना। यह कहते हुए गुस्से में चली जाती है। एक दिन मालकिन व ममता पास के बाजार में सामान खरीदने साथ में जाती हैं और आंचल व समायरा घर पे अकेली रह जाती हैं। वह दोनों अलग अलग खेल रही होती हैं कि अचानक समायरा को चक्कर आ जाता है और समायरा बेहोश हो जाती है। तभी पास ही खेल रहे आंचल की नज़र समायरा पर पड़ जाती है और वह भागकर उसके पास पहुंच जाती है। आंचल समायरा के ऊपर पानी की बूंदें डालती है, जिससे उसे होश आ जाए, पर समायरा अपनी आंख नहीं खोलती। आंचल घबराकर बिना देर किए पड़ोस में जाकर शोर मचाकर यह बताती है कि देखो समायरा को पता नहीं क्या हो गया, वह उठ नहीं रही है। उसके पड़ोसी आकर जब घर में देखते हैं तो वह समायरा की हालत देखकर जल्दी से डॉक्टर को बुला लेते हैं। कुछ ही देर में डॉक्टर वहां पर पहुंच आता है और समायरा को इंजेक्शन लगाने लगता है, जिससे वह होश में आ जाती है। कुछ देर बाद मालकिन व ममता भी बाजार से लौट आती है और घर पर पड़ोसियों को देखकर घबरा जाती है। समायरा की हालत देखकर मालकिन बहुत परेशान हो जाती है, लेकिन डॉक्टर ने उन्हें दिलासा देते हैं कि अब वह ठीक है और कुछ दवाइयाँ लिख देते हैं। समायरा की मम्मी उसके पापा को भी फ़ोन करके बुला लेती है। डॉक्टर उन दोनों को समझाते हैं कि ब्लड प्रेशर लो हो जाने की वजह से समायरा को चक्कर आ गए थे और वह बेहोश हो गई थी। ऐसे में अगर सही समय पर आंचल पड़ोस में जाकर लोगों को नहीं बुलाती तो कुछ भी हो सकता था। वह आंचल की बहुत तारीफ करते हैं और कहते हैं, अगर यह समझदार लड़की वहाँ ना होती तो
पता नहीं आज क्या हो जाता। डॉक्टर की यह बात सुनकर समायरा के मम्मी पापा बहुत खुश होते हैं और आंचल व समायरा को साथ खेलने का इजाज़त दे देते हैं, जिससे ममता की परेशानी और भी सुलझ जाती है। अब वह खुशी खुशी मन लगाकर उसके घर में काम करती है और अब उसे अपनी बच्ची की चिंता नहीं रहती है, क्योंकि अब आंचल व समायरा सारा समय साथ खेलते रहते। इस प्रकार एक गरीब माँ और उसकी बेटी, जिसका कोई सहारा नहीं था, उन्हें सहारा मिल गया और खुशी खुशी उसका जीवन भी व्यतीत होने लगता है। इसलिए हमें कभी भी जीवन में कठिनाइयों के सामने हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और डटकर उसका सामना करना चाहिए। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक और इसी तरह की इंटरेस्टिंग कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।